नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का क्रेप्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित एमसीक्यूज़ करेंगे, जिसमें इस टॉपिक को एमसीक्यूज़ के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, मैं अमन पुरोहित आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रश्न शुरुआत करता हूँ। स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज इंग्लिश में होगी और मैं इनको हिंदी में बोलूँगा। तो पहला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रिकर्सर कौन सी संस्था थी? प्रिकर्सर का मतलब होता है अग्रदूत, मतलब ऐसी कौन सी संस्था थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले बनाई गई? तो इसका सही जवाब है इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन का गठन 1884 में हुआ था और आगे चल के ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही मिल गई थी। इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हम एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? काफ़ी आसान प्रश्न है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये स्कॉटलैंड के थे और भारत में ब्रिटेन की तरफ से अधिकारी के रूप में यहाँ पर आए थे और अपनी सेवाएं देने के बाद ये जब रिटायर हो गए, रिटायर होकर ये शिमला में रहने लगे भारत की सेवा के लिए, इसलिए इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था 1885 में। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था तो इसमें पहली मीटिंग में 72 लोग आए थे और इस समय भारत के वायसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। इस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसरॉय हुआ करते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई थी? काफ़ी आसान प्रश्न है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई थी आपकी मुंबई में। तो हम थोड़ा सा और बातें समझ लें। इंडियन नेशनल कांग्रेस को शॉर्ट में आईएनसी कहते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो गठन हुआ था वो हुआ था 1885 में और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसकी मीटिंग पहले होनी थी पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया तो इस कारण से यहाँ पर इनकी मीटिंग नहीं हुई। इसकी मीटिंग हुई फिर मुंबई के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न ये भी पूछा जाता है। तो इसके अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी। इसी तरीके से इसकी अलग अलग मीटिंग्स के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, समय पूछा जाता है, जगह पूछी जाती है। तो इस वीडियो के लास्ट में इस पीपीटी को मैं आप लोगों को जब प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ के रूप में, तो वहाँ पर इसकी पूरी एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें सारी इंपॉर्टेंट आईएनसी की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो कहाँ पर हुई हैं, कब हुई हैं, उसमें अध्यक्ष कौन थे और उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पेपर में आ सकती हैं वो सारी उसमें मैं अटैच कर दूंगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, जो पहली मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की उसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? तो ये थे 72 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, हम अभी बात कर चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पहले अध्यक्ष, पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी, जिनको शॉर्ट में हम WC बनर्जी भी कहते हैं। हमने जैसा कि अभी समझा, इसकी पहली मीटिंग हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर? पहले पुणे में होनी थी लेकिन हुई थी मुंबई में, ठीक है, जिसमें कुल 72 लोग आए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का महासचिव, जनरल सेक्रेटरी कौन था? तो इसके जनरल सेक्रेटरी वही व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम स्कॉटलैंड के थे जो ब्रिटिश अधिकारी के तौर पर भारत आए थे, लेकिन फिर उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भारत की सेवा करने की सोची और शिमला में वो जाके रहने लगे। शिमला में रहने की वजह से उनको शिमला का हर्मिट भी कहा जाता है, शिमला का संत भी कहा जाता है और 1885 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। आगे चलते हैं। इनमें से किस व्यक्ति ने
इनमें से किस व्यक्ति ने कांग्रेस को अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों की संस्था कहकर इसका मजाक उड़ाया था? इसका जवाब होगा लॉर्ड डफरिन, जो उस समय भारत के वाइस रॉय भी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र की प्रेसिडेंट कौन थे, या इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे सत्र के अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब हो जाएगा दादा भाई नारोजी। इन्होंने कब अध्यक्षता करी थी? इन्होंने करी थी 1886 में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेकंड मीटिंग थी, दूसरा सत्र था। ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो ये मीटिंग हुई थी कलकत्ता में। दादा भाई नारोजी से संबंधित हम और कुछ बातें भी जान सकते हैं। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष। इन्होंने सर्वाधिक 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करी है, 86 में, 1886 में, 1893 में और 1906 में। कलकत्ता में, लाहौर में, कलकत्ता में। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था जिसको हम कहते हैं धन के निष्कासन का सिद्धांत। और इनकी बहुत प्रमुख फेमस बुक भी है। इस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप लोग अपने कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको नोट करते चलिएगा। दिखने में ये एक क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन साथ साथ में दे रहा हूँ। तो 20-22 के आसपास मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उसमें कंटेंट होगा करीब 40 से 50 प्रश्न का। तो इसको साथ साथ नोट जरूर करते रहें। मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता करी थी दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी पहले पारसी व्यक्ति थे जिन्होंने नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। ये बात है 1886 की, जब इसकी दूसरी मीटिंग हुई थी कलकत्ता में। सबसे ज़्यादा बार 3 बार दादा भाई नारोजी ने इसकी अध्यक्षता करी है, 86, 93 और 1906 में, कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता में। इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने धन का निष्कासन दिया था और इनके एक प्रमुख बुक है, इसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो तीसरी मीटिंग थी 1887 में, उसमें इन्होंने अध्यक्षता करी थी। ये मीटिंग हुई थी मद्रास के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले यूरोपीय व्यक्ति कौन थे जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले यूरोपीय व्यक्ति कौन थे जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए? तो इसका जवाब होगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले वो पहले व्यक्ति थे जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए, और ये चुने गए थे चौथे मीटिंग में, 4th कांग्रेस की मीटिंग में। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1888 में, 1888 में इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद में इनकी चौथी मीटिंग हुई थी 1888 में। वहाँ पर जॉर्ज यूले को पहला यूरोपीय व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। अगला 11वां प्रश्न है हमारे पास कि लाल वाल पाल, इन तीनों में से कौन वो व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं? कई बार प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि लाल वाल पाल में कौन कौन से व्यक्ति थे। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, तीनों के ऑप्शंस में नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब भी कहा जाता है। शेर पंजाब भी कहा जाता है। इन्होंने 1920 कलकत्ता अधिवेशन में प्रेसिडेंट के रूप में हिस्सा लिया था। इनकी एक प्रमुख किताब भी है, इसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, इनमें से किस सत्र में कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष को चुना था? सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1917। कलकत्ता अधिवेशन 1917। इसमें जो महिला थी उनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट स्वयं आयरलैंड की थी। वो आयरलैंड से भारत आई थी और वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना भी की। साथ ही साथ 1917 का जो सत्र है वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसी सत्र में कांग्रेस ने तिरंगा को स्वीकार किया था। कांग्रेस ने तिरंगा को स्वीकार किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतीय महिला कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट के रूप में चुनी गई है? इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को कानपुर अधिवेशन 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका मिला था। यहाँ पे एक चीज़ और बताएं, ये है 1925 और इनसे एक साल पहले जाएंगे तो आएगा 1924। और 1924 में जिन्होंने अध्यक्षता करी थी वो थे महात्मा गांधी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी के एक साल बाद सरोजिनी नायडू को मौका मिला और महात्मा गांधी ने जहाँ अध्यक्षता करी थी वो थी बेलगाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही सत्र है जहाँ पर अध्यक्षता की है, इसलिए इसको भी याद रखें। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो सरोजिनी नायडू हैं ये यूपी की पहली गवर्नर भी रह चुकी हैं। यूपी की पहली गवर्नर भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन व्यक्ति इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे यंगेस्ट यानी सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट भी रहे हैं? तो इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद को दिल्ली के विशेष सत्र 1923 में प्रेसिडेंटशिप करने का मौका या अध्यक्ष पद में चुने जाने का मौका मिला था। साथ ही साथ अबुल कलाम आज़ाद के लिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के 6 वर्ष तक सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति भी हैं। आगे बात करते हैं, इनमें से किस सत्र में बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ये दिया था लखनऊ सत्र 1916 में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लखनऊ सत्र 1916 में एक विशेष चीज़ हुई थी जिसको हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल गए थे। इन्होंने मिलके काम किया था और कांग्रेस में भी इनका नरम दल और गरम दल मिल गया था। तो इसको हम फिर से समझेंगे। 1916 के सत्र में एक लखनऊ समझौता हुआ था जिसके तहत नरम दल और गरम दल कांग्रेस के दोनों हिस्से मिल गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल गई थी। यहाँ से प्रश्न कुछ बन जाते हैं कि लखनऊ पैक्ट जब हुआ था तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इनका नाम है अंबिका चरण मजुमदार। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर नरम दल और गरम दल मिल गए थे तो इसका मतलब क्या ये कभी अलग भी हुए थे? जी हाँ, ये अलग हुए थे सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में। और इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस। याद रखना, बोस नहीं, घोष। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस व्यक्ति ने कहा था कि आज़ादी प्राप्ति के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को बंद कर दिया जाए? इनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से संबंधित एक मैंने बात बता चुका हूँ। इन्होंने 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। और इनके एक वर्ष बाद 1925 में सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन हमारे पास,
एकमात्र सत्र कौन सा है, एकमात्र सेशन कौन सा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसका महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बता चुका हूँ अभी मैं, बेलगाम अधिवेशन 1924। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस सत्र में नेहरू जी ने कहा था कि समाजवाद भारत की हर समस्या का समाधान है? तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ अधिवेशन 1936 में। लखनऊ अधिवेशन 1936 में। नेहरू जी से एक अधिवेशन और इम्पॉर्टेंट है, वो है लाहौर अधिवेशन 1929। यहाँ पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। और एक बात और कही थी कि 26 जनवरी 1931 से हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न यह है कि हरपुरा सेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से एक चीज़ और आती है, इसके 1938 के एक साल बाद 1939 का सेशन होता है त्रिपुरी में। त्रिपुरी एक जगह है एमपी में, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर एक चुनाव हुआ सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में। पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी जी की तरफ से उठाए गए कैंडिडेट थे। इन दोनों की तरफ से जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया हार गए। सुभाष चंद्र बोस को ये पता चला कि जब महात्मा गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को उतारा गया था, तो इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक या फिर कहें 6 वर्ष तक प्रेसिडेंट रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे कम उम्र के यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक, किस वर्ष रहे थे? 1923 में बने थे ये, दिल्ली के विशेष अधिवेशन में। हम समझ गए हैं सारी बातें। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे तो यह है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है जेबी कृपलानी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है कि जन गण मन पहली बार इनमें से किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1911 कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा ने या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कब अपनाया था? कॉन्स्टिट्यूशन ने जनगण मन को, राष्ट्रगान को कब अपनाया था? इसका जवाब होगा 24 जनवरी 1950। याद रखिएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक का अंतिम सत्र कौन सा था जो उन्होंने अटेंड किया था? इसका जवाब होगा अमृतसर सत्र 1919, क्योंकि अगस्त 1920 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। मैं इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट सेशंस हुए हैं उनकी एक लिस्ट भी अटैच कर दूंगा। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर कहीं सुधार की आवश्यकता हो तो वो ज़रूर बताएं और इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।